Okay, mute your sound. Okay. Welcome to Sri Ram coaching classes. Students, today I will teach you what is the intersection of sets. Operations on sets. The first point is intersection of two sets. So अभी देखो, अभी सपोज टू सेट्स हैं, यहाँ पे है ये एक सेट और ये दूसरा सेट। इसको मैंने नाम दिया है ए सेट और इसको मैंने नाम दिया है बी सेट। स्टूडेंट्स, ऑफ योर माइक। सो यहाँ पे है 1 2 और 3, यहाँ पे है 4 8 और 2। तो अभी मिहिर बताएगा कि दोनों में कौन कॉमन है। जल्दी। 2। आप जोर से बोलना है, वीडियो में कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसको हमें सपोज इंटरसेक्शन में लिखना है। तो अभी यहाँ पे है, देखो, तो पहले मैं लिख के बताती हूँ कि ए, ये है इंटरसेक्शन का साइन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। ये हुआ मेरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। अभी मुझे यही वेन डायग्राम में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक सर्कल किया, ये मेरा ए ग्रुप, ये मेरा बी ग्रुप, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी। तो अभी चलो, दोनों में कॉमन जो है, इंटरसेक्शन जो है वो होगा, अंदर डाला जाएगा। मीन्स अभी सपोज यहाँ पे ए, वो बी में नहीं आता है, सिर्फ ए में है, इसलिए वो कॉमन में नहीं जाएगा। यहाँ पे है 3, यहाँ पे आएगा, लेकिन 2 दोनों मिलके कॉमन में है, तो वो यहाँ पे डालेंगे। अभी बी सेट में भी 4 तो कॉमन में नहीं है और 8 भी कॉमन में नहीं है, लेकिन 2 तो कॉमन में है, तो दोनों मिलके वो कॉमन में आ गया। तो इतना पढ़ के बताने के बाद इतना समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये इजी मेथड यूज़ किया। तो अभी बोलो किस किस को, सबको समझ में आया नहीं? यस टीचर। बहुत हाँ, सबको समझ में आया ना? बहुदवी समझ में आया? मिहिर, चिरायु, सर्वेश, ऑल ऑफ यू। ओके सिद्धू, वेरी गुड। तो यही इसमें दिखाया गया है, इसे ही इंटरसेक्शन बोला जाता है कि अभी एक सेट है, तो यहाँ पे देखो ए, हाँ, ए इंटरसेक्ट बी, ये ऐसा रिटर्न किया जाता है, ऐसा लिखा जाता है एक। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, अभी एग्जाम्पल दिया है, वो हमें सॉल्व करना है। एक्स इज़ द एलिमेंट एक्स ऐसे है कि एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ ए। एक्स जो है एलिमेंट ऑफ ए का भी है एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, बराबर है ना। कॉमन सेट में अभी ए, मैंने अभी ए इंटरसेक्ट बी, मेरा 2 था एलिमेंट, ये 2 था, तो ये जो 2 है वो x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए का भी एलिमेंट है, एंड x इज़ द एलिमेंट ऑफ b, वो b का भी एलिमेंट है। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड माय क्यूट स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी जल्दी। सो a इज इक्वल टू, अभी सपोज ये एग्जाम्पल दिया गया है कि a सेट में है 1 3 5 7 और b में है 2 3 6 8। तो अभी बोलो दोनों में कौन कॉमन हुआ? 3। हाँ, जिसने खाना खाया है वही बोले। 3, वेरी गुड। तो a इंटरसेक्ट b इज इक्वल टू 3। तो अभी कैसे लिखना है वो भी पता चला। सेट बनाना है तो करली ब्रैकेट मस्ट है, तो ये भी समझ में आया। अभी वेन डायग्राम निकालनी है, पहले से तो मैंने बता दिया है कि यहाँ से है। अभी देखो कि 1 3 5 7 इसमें है, तो 1 3 कॉमन में आएगा, 5 7
और बी ग्रुप में है 2 3 6 8, 2 3 6 8, 3 तो कॉमन में गया, ये हुआ हमारा ए सेट, ये हुआ हमारा बी सेट और ये हुआ हमारा इंटरसेक्शन वाला सेट। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर आएगा, इसमें 2 3 जितने भी कॉमन नंबर्स हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। तो प्रॉपर्टी अभी देखेंगे कि ए इंटरसेक्ट बी इज़ बी इंटरसेक्ट ए, तो दोनों से ए इंटरसेक्ट बी है तो बी भी इंटरसेक्ट ए है, क्योंकि ये ए से बी के साथ इंटरसेक्ट हुआ ऐसे बोलो, या बी से सेट ए के साथ इंटरसेक्ट हुआ, कैसे भी बोलेंगे तो चलेगा। अभी ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए। पूरा सपोज ए जो है ए बी का सबसेट है, एक बी सपोज एक बी बड़ा वाला हमारा क्या है, एक सेट है बी, और उसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं ए के जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो बी में आ गए, तो क्या हुआ कि पूरा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू पूरा ए सेट, ए इंटरसेक्ट बी मीन्स पूरा ए सेट इंटरसेक्शन में आ गया। ओके, क्योंकि बाकी बाहर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में तो आने ही वाले हैं, तो बाहर कौन बचा। यहाँ पे कैसा है कि यहाँ बाहर कुछ बचा है, ये इंटरसेक्शन में नहीं है, लेकिन पूरा ए इंटरसेक्शन में आएगा तो हाँ तो वो अंदर चला जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू इफ ए इंटरसेक्ट बी, इफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे जब ए इंटरसेक्ट बी मीन्स यहाँ पे सिर्फ मैंने एक मिनट हाँ जब दोनों का इंटरसेक्शन हुआ तो इंटरसेक्शन में ये पूरा बी हो गया, और यहाँ पे ए सिर्फ उल्टा है, कन्वर्स प्रॉपर्टी है, तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इतना इजी है। अभी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्ट बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, इसको ही बोलेंगे ए इंटरसेक्ट बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्ट बी इज़ द सबसेट ऑफ बी। जब ये दोनों भी सेम रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी आएगी। तो अभी ये थी हमारी प्रॉपर्टी। तो अभी ए का ए यूनियन ए, हाँ अभी यहाँ पे है ये मुझे पहले अभी कल वाला कितना याद है मैं देखती हूँ कि ये क्या है। हाँ, इसे क्या बोला जाता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्या है कल पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। एक तो ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, क्या है ये सी या ये कॉमा दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ए। हाँ, यूनिवर्सल ए। यूनिवर्सल ए नहीं पौधवी ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट आएगा तो नल, ए इंटरसेक्ट ए आएगा तो ए ही, और ए इंटरसेक्ट नल सेट तो नल। सिर्फ ये याद रखना है तुम लोगों को। अभी आगे का है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन तो उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है। अभी यूनियन का साइन ऐसे दिखाते हैं, ये है यूनियन का साइन, और ये साइन था इंटरसेक्शन का साइन। हाँ, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is a set which consists of all the elements of A and B. It is written as A union B.
ए यूनियन बी। अभी यूनियन सेट में क्या है, हाँ, कि ऐसे सेट, ओके, ए यूनियन बी में two sets A and B is a set which consists of all the elements of A and B। पूरे यूनियन सेट में जितने भी A में हैं एलिमेंट्स और जितने भी B में एलिमेंट्स हैं वो सब एक साथ मिलके आते हैं यूनियन में। तो अभी चलो एग्जांपल देंगे तो और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि ए यूनियन बी, तो एक ऐसा, ये जो x है ये ऐसा में एलिमेंट है कि वो x इज़ एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज़ एलिमेंट ऑफ बी। यूनियन में जितने भी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब किसका मीन्स जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सब क्या है, एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी है। तो चलो देखते हैं। अभी पहले हम देखते हैं ए सेट है, पढ़ो बड़ा वेदांत तुम पढ़ो, साउंड मुझे अच्छा आना चाहिए। ए इज इक्वल टू -1 -3 -5 0। आगे भी पढ़ो। बी इज इक्वल टू 0 D 5। अभी हाँ, तो ए का यूनियन का मतलब क्या है देखो अभी, कि यूनियन सेट ए, चलो मैं मेरे एग्जांपल देती हूँ कि ए सेट में है सपोज 1 2 3 और बी सेट में है सपोज, बी सेट में है 5 6 4। अभी हमें बोला गया है कि ए यूनियन बी लिखो, तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन कौन सा भी आएगा कि ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट आएंगे ये हमें देखना है। तो उसमें आएगा पहले ए सेट वाले 1, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, 2 3 4 5, अभी मुझे जगह नहीं है मैं नीचे लिखती हूँ, 6 कंप्लीट। हाँ, समझ में आया। ए यूनियन बी में ये इसमें ए में जितने भी एलिमेंट है वो भी और बी में जितने भी एलिमेंट है वो पूरे इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आया? यस टीचर। हाँ, तो यही किया है। ए में -1 -3 0 -5 0 वो है, वो इसमें तो आ गए और बी सेट के जितने भी हैं वो भी आ गए लेकिन 0 डबल है तो इसका ये मतलब नहीं डबल है तो डबल लिखो, तो डबल है तो डबल नहीं लिखेंगे, एक ही बार 0 लिखा। यहाँ पे और कौन कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है तो वो लिख दिया, -1 आ गया, -3 आ गया, -5 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 3 है 5 है वो भी आ गया, और सिर्फ रिपीट नहीं करना है। तो और वेन डायग्राम से सपोज हमें वो दिखाना है कि ए यूनियन बी कैन बी ड्रॉन एज फॉलो, तो ये इस तरह से दिखाया जाता है कि पूरा इंटरसेक्शन के जैसा लिख लो और बाद में उसको सिर्फ लाइंस मारो कि ये पूरा ए यूनियन बी सेट्स है, मीन्स ये पूरा एक ही है। तो ए यूनियन बी यूनियन ए। दूसरी प्रॉपर्टी है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ ए का ही सबसेट होगा, नहीं, ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ऑब्वियसली रहेगा ना। अभी ए जो सबसेट है, ए जो है वो सबसेट है पूरे ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। ओके, यूनिवर्सल सेट के जैसा ही हुआ। यूनियन मीन्स
यूनिवर्सल सेट में कैसे सब इंक्लूड होता है वही। और ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू यूनियन ए यूनिवर्सल मीन्स ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए। तो ये रहा हमारा। हाँ, तो अभी ये तो एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी में यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि ए जो सेट है उसमें है 1, 11, 13 और बी सेट में है 8, 5, 10, 11, 15। तो अभी ए का ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सपोज ए है तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए में 1 है, 11 है और 13 है। तो ये छोड़ के बाकी सब आए ए कॉम्प्लीमेंट में। बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो जितने भी बी में है तो वो छोड़ के पूरे बी कॉम्प्लीमेंट में आ गए। तो वही इसमें। और ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन निकालना है तो वो है 11। देखो ए और बी में कॉमन कौन है? 11 है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 11। अभी ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री में कौन इंटरसेक्शन है? इन ए कॉम्प्लीमेंट्री इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। तो इसमें कॉमन है 3, 9 और 12। तो इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करना है तो दोनों के जो है सिर्फ डबल नहीं आने चाहिए, बाकी सब लिख लो इसमें। ए यूनियन बी में सिर्फ डबल मत लिखो। बाद में है ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसमें भी इसके ए का कॉम्प्लीमेंट्री जो बचे हुए हैं वो और बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए रहता है, तो इसलिए इसमें सब आएंगे। अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहेगा? तो ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी है 11, तो 11 छोड़ के इसमें से 11 छोड़ो, बाकी सब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। सिर्फ 11 को मत डालो, बाकी सब इसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री में जाएंगे। बाद में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी ये इंटरसेक्शन बोला जाता है। इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। अब इसको बोला जाता है यूनियन। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, हमारा ए यूनियन बी ढूंढो, कहाँ है ए यूनियन बी? हमने निकाला था। हाँ, ए यूनियन बी ये है, इतने सारे नंबर्स। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा? ये सारे नंबर छोड़ के बचे, इसमें जो बचेंगे यूनिवर्सल में वो। तो अभी देखते हैं 1 तो नहीं, अभी यहाँ पे 3 है क्या? हाँ, 3 नहीं है उसमें, तो वो एक नंबर आया। 5, 10, 11, 13 और 12 एक आया। हाँ, तो ये नंबर और 9 भी नहीं है ना। और 9 एक आया। तो 3, 9 और 12 ये सारे नंबर आएंगे इसमें। तो इस तरह से हमने वेरीफाई किया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों है ये दोनों सेम ही आ जाएंगे, ये और ये दोनों सेम ही आ जाएंगे। यहाँ पे वही हमने वेरीफाई किया है। यहाँ पे देखो ना, ये इक्वल दिखाया है, तो हमने भी देखा ना कि ये जो 2 सेट्स हैं वो एकदम इक्वल है। तो ये हो गया वेरीफाई। इतना लोड मत करो, अभी धीरे धीरे, इतना भी हार्ड नहीं आएगा एग्ज़ाम में। सिर्फ मैंने समझाने का काम है इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ में आता है। अभी लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी पहले मुझे बताओ, पहले वाला समझ में आया ऑल ऑफ यू?
Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. हाँ ओके ओके। Yes. तो हाँ ज़्यादा भी लोड मत मैं ए बी कर रही हूँ ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन जब तुम लोग खुद से पढ़ाई करने लगोगे तो वो बहुत इजी है। इसमें भी मैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आपको बता था। तो अभी ए जो है सपोज एक फाइनाइट सेट हमने लिया है, तो उसमें क्या है, ये सारे एलिमेंट हैं। सिर्फ क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो इतना सारा छोड़ो, मैं एकदम इजीली बताती हूँ। तो चलो आगे, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये सेट दिया गया है। हाँ, तो इसका नंबर सेट का नाम क्या है, ए। तो पहले छोटा एन निकालो, मीन्स नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए है। और नंबर मीन्स कितने एलिमेंट है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सेट ए इज सेट ए इज इक्वल टू 5। बस हो गया, यही डेफिनेट, इतना ही है। नंबर एन मीन्स जो यहाँ पे सेट दिखाए जाएंगे। अभी सपोज ये सेट है, तो इसको लिखना है कि यहाँ पे तो ये 3 डॉट करके हम दिखाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने, 1 2 3 4 5 हाँ 6 7। तो ये हो गए 7। बस इसका यही है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ यही है। और ये एक फॉर्मूला है कि जो तुम लोगों को लर्न करके रखना है, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो वो ये है, ये अच्छे से तुम लोगों को याद करके रखना है। अभी वेरीफाई द अबव रूल फॉर द गिवन डायग्राम, वो डायग्राम वेरीफाई करने के लिए है, ये रूल वेरीफाई करने के लिए डायग्राम दिया है। तो अभी सपोज नंबर ऑफ ए जो है वो टोटल कितने हैं, 15 है। नंबर ऑफ बी 6 है। तो हम लोग तो आगे वैसे भी वेरीफाई करने वाले, तो ये मैं कुछ नहीं लेती हूँ। डिसजॉइंट सेट अभी आगे का है। डिसजॉइंट सेट का नंबर है कि जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उसे बोला जाएगा डिसजॉइंट। तुम लोग देख सकते हो, इसमें और इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो अभी ये है ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो ए और बी सेट जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं, बराबर ना। ए इंटरसेक्ट बी, कौन कौन है, ए और ए सेट और बी सेट में इंटरसेक्शन हो रहा है 3 और 6 में, लेकिन ए एंड सी इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट कौन सा, ए एंड सी। बी एंड सी ऑल्सो डिसजॉइंट, ए और सी डिसजॉइंट है, ए और बी और सी भी डिसजॉइंट है, लेकिन ए एंड बी है इंटरसेक्टिंग सेट्स। तो ये हो गया। चलो अभी हम लेंगे 1.4। बोर हो गए क्या? No, teacher. No, teacher. तो कंटिन्यू करें। ये फॉर्मूला जल्दी से लर्न करो, 2 मिनट 2 सेकेंड में लर्न होना चाहिए, जल्दी। चिरायु पढ़ जल्दी। If n bracket open a bracket close is equal to 15 comma n. नहीं वो नहीं, मैंने ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये इंटरसेक्शन बी, ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। समझ में आया? Yes.
हाँ, तो पहले Yes, sir. सबकी वैल्यूज दिया गया है, बहुत इजी सम है। ए की वैल्यू दी, ए यूनियन बी की भी वैल्यू दी, ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू दी, नंबर ऑफ ए निकालो। बहुत, तो नंबर ऑफ बी कितना है, सिर्फ वो हमें फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। तो चलो अभी पहले हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ओके, फॉर्मूला लिखने के बाद ए यूनियन बी की वैल्यू है 29, तो मैंने लिखी। नंबर ऑफ ए है 15, वो लिखा, वो ये तो पता नहीं मुझे। माइनस ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू है 7। ये होने के बाद मैंने देखा कि ये दोनों प्लस माइनस करके 15 माइनस 7 करके 8 आया, तो वो ए दोनों का आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये 29 वैसे के वैसा, ये भी वैसे की वैसा। बाद में क्या किया मैंने, नंबर ऑफ बी जो है वो एक साइड लिया, और ये जो 8 है ये प्लस में था, इधर जाएगा वो माइनस में, तो हो गया 29 माइनस 8। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 21। हार्ड है, बाद में लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो जब वीडियो लगाओगे तो। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालो और लिख लो नोटबुक में। और इतना छोटा प्रोसेस, हमें मार्क्स कितने मिलेंगे, 2, लेकिन उसमें हमें, हाँ, तो उसमें हमें क्या लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला। यूनियन है यहाँ पे लिखोगे और इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखोगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। फॉर्मूला, हाँ, इसलिए फॉर्मूला भी सही लिखना है। ओके, तो चलो अभी पढ़ो। कौन पढ़ेगा, जोर से पढ़ना चाहिए। हाँ, ओके, इन अ स्कूल हॉस्टल। जोर से नहीं पढ़ते हो तुम लोग, आवाज नहीं अच्छे से सुनाई दे। in the school hostel हाँ, पढ़ चिरायू। there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 हाँ, drink coffee, and 20 drink both tea and coffee. Find the number of students who do not take tea or coffee. 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, पता है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे एक हॉस्टल है, स्कूल का। टोटल बच्चे हैं 125 बच्चे हैं, उसमें ये 125 बच्चों में से 80 स्टूडेंट्स हैं कि वो चाय पीते हैं, 60 है वो कॉफ़ी पीते हैं, और अपने चिरायु के जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं, मीर, चिरायु, वेदांत, सर्वेश के जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं कि उनको टी और कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा है, लगता है, वो दोनों भी पीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो टी और कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेते हैं। तो अभी ये जो टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से हमें हिसाब लगाना है कि कौन ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ना कॉफ़ी अच्छी लगती है और ना ही टी। तो चलो देखते अभी क्या करना पड़ेगा। टीचर, तो हाँ, 160 स्टूडेंट, यस, नहीं, वो अभी हमें वो देखना पड़ेगा। चलो, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले टोटल कितने हैं, चलो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, यहाँ पे 2 मेथड है तो मैंने ये लिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, नंबर कितने, टोटल मीन्स हमारा यू, नंबर ऑफ यू हमें मिल गया 125। कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 125 मीन्स नंबर ऑफ यू जो है वो है 125। अभी हमने एक सेट जो चाय पीते हैं ना, उसको पकड़ा टी सेट, तो चाय पीने वाले बच्चे तो हुए 80, तो नंबर ऑफ टी हुआ हमारा 80, मीन्स यहाँ पे हमारा ए था ना, तो उसके बदले हमने टी लिया। अभी दूसरा जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, मीन्स बी वाला सेट,
तो वो है कॉफ़ी पीने वाला सेट की 60। चाय टोटल नंबर है 125, चाय पीने वाले 80 और कॉफ़ी पीने वाले 60। अभी हमें ये देखना है कि चलो ऐसे ये दोनों में इंटरसेक्टिंग स्टूडेंट्स है कुछ, कि जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो वो है T इंटरसेक्ट C, वो है 20 स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन में देखा था ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं चिरायु मीर जैसे, कि जिनको कॉफ़ी और टी दोनों भी अच्छा लगता है, तो वो हमारे हुए 20 स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या चाहिए कि कुछ भी नहीं पीते ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए। तो पहले क्या करेंगे कि हमारा ये जो है ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है T यूनियन, पहले T यूनियन C मीन्स A यूनियन, नंबर ऑफ A यूनियन B था, देखो सिर्फ A B की जगह पे हमने T C लगा दिया है। तो नंबर ऑफ T यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस किसी का मुझे लगता है कि माइक ऑन है, आई थिंक सो, हाँ, सो प्लीज़ ओके चिरायु माइक ऑफ करो। तो हाँ ए यूनियन बी था, तो यहाँ पे सिर्फ हमने नाम बदला है, यहाँ पे हमने नाम लिया है टी। T यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ T प्लस नंबर ऑफ B मीन्स नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्ट B मीन्स नंबर ऑफ T इंटरसेक्ट C। तो चलो हमने यहाँ पे पहले लिखा था, पहले टोटल स्टूडेंट हमारे यूनिवर्स, वो तो बाद में यूनियन निकालना है हमारा पहला। हाँ, तो हमने क्या किया कि हमारे T कितने हैं? 60 है। नंबर ऑफ C कितना है? सॉरी 80 है। T जो है वो 80 है, C जो है वो 60 है। चाय पीने वाले 80, कॉफ़ी पीने वाले 60 और दोनों भी पीने वाले 20। ओके, तो इसकी मदद लेके हमें समझ में आया कि टोटल बच्चे कितने हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों भी पीने वाले टोटल बच्चे यूनियन T यूनियन B C कितना है वो हमने देखा। तो 80 प्लस 60 माइनस 20, तो वो हुए 120 स्टूडेंट्स। समझ में आया यहाँ तक? यस टीचर। हाँ, हमने पहले क्या ढूंढा वो ओके, जो फॉर्मूला है ना उसकी मदद से हमने पहले ये ढूंढा कि T यूनियन C मीन्स चाय और कॉफ़ी दोनों भी पीने वाले बच्चे कितने हैं? वो है 120 स्टूडेंट्स। लेकिन हमारा U कितना है यूनिवर्सल? वो है 125 स्टूडेंट्स। तो उसमें से 125 स्टूडेंट्स में से चाय और कॉफ़ी दोनों भी पीने वाले बच्चे कितने हैं? 120। हाँ, तो 125 में से ओके ना 125 में से 120 स्टूडेंट्स माइनस किए, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। समझ में आया फिर? यस टीचर। हाँ, तो यहाँ तक तो समझ में आया कि ओके इट्स ओके। तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा और उसमें T यूनियन C मीन्स चाय और कॉफ़ी पीने वाले बच्चे ढूंढे फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि चाय और कॉफ़ी। बाद में ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसा लिखो कि नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ क्या है? T यूनियन C। T ये है, हाँ यहाँ पे, हाँ ये फॉर्मूला है, ऑलरेडी लिखा है। चलो यहाँ पे अभी
टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, 125 माइनस 120, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री 5 मिले बच्चे, कि जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे बच्चे हैं 5। तो टी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि 5 बच्चे ऐसे हैं कि जो 5 स्टूडेंट्स who do not take टी और कॉफ़ी। समझ में आया? फिर ये हमारा हुआ हाँ पहला सम। अभी ये 3 और 4 कितने बच्चे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। ओके, बचे हुए जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों का कवर कर देती हूँ। एक ही दिन इतना पढ़ोगे तो थोड़ा बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कर लेती हूँ। थैंक यू।